Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA and हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्लास टेंथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिज़िक्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियोस में टेंथ की लास्ट वीडियोस तो मेरी 12th वाली है। टेंथ की लास्ट वीडियो में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स और कनकेव मिरर पढ़ाया था। उसके बाद मैंने लेंस इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है ये वाली वीडियोस। तो अब मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो है इमेज फॉर्मेशन। पहले मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बड़े से रेडियस वाला मैंने सर्कल अपना ये कंपास का यूज़ किया हुआ है और उससे मैं क्या कर रही हूँ, उससे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। 2 सर्कल ड्रॉ किया और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाया, एक दूसरे को फेस करवा के, राइट। आपको कन्वेक्स लेंस कैसे बनाते हैं वो आपको देख के आ गया होगा, है ना। दोनों तरफ से रेडियस लिया मैंने, सेम रेडियस सेम लिया और काफ़ी ज़्यादा लिया, ठीक है ना। अगर आपको पतला लेंस बनाना है तो आपको रेडियस ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये 2 सर्कल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके हमें एक बीच में एक कॉर्ड देते हैं, आप टेंथ में बनाते थे ना, आप अभी टेंथ में आएगा मैथ्स में, सर्कल्स को इंटरसेक्ट करके तो बीच वाला जो पोर्शन होता है, जो दोनों का कंबाइंड पोर्शन होता है, तो हमें ये वाला लेंस चाहिए। तो ये लेंस बना दिया है और लेंस मिरर्स की तरह काम ही करेंगे। इसमें फोकल लेंथ जो है वो कर्वेचर का आधा होती है, और लेकिन यहाँ पे हम लोग कर्वेचर नहीं लिखते, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं लिखते, उसकी जगह हम लोग, क्योंकि हमारे पास 2 फोकस और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसलिए हम लोग जो राइट साइड वाले को F2 और 2F2 लिखेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डायामीटर ही होता है, और डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो उसको हम लोग 2F2, किसको, राइट साइड वाले को 2F2 बोलेंगे एंड लेफ़्ट साइड वाले को F1 बोलेंगे, ठीक है। साइन ऑफ कन्वेंशंस भी तो यही कहते हैं। तो साइन ऑफ कन्वेंशंस भी मैं पढ़ा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ लो। तो ये अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इमेज फॉर्मेशन करना। सो पहली जो इमेज फॉर्मेशन है, ये मैं सिर्फ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। डायग्राम पहले मैं सारी बनाऊँगी, आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए, दैट्स वाई मैं डायग्राम बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसकी इमेज फॉर्मेशन, वो जो रिटर्न वाला पोर्शन है ना, जो हम लोग साइज़, नेचर और क्या था, इमेज कहाँ पे हुई है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बाद में लिखूँगी। तो सबसे पहले ये जो रे डायग्राम मैं बना रही हूँ, ये कौन सी है, ये एट इन्फिनिटी वाली है, ठीक है। एट इन्फिनिटी पे है, जैसे कि आप देख रहे हो सारी की सारी रेज लेफ़्ट साइड से आ रही हैं, है ना, लेफ़्ट साइड से आ रही है ना, और सारी की सारी रेज लेफ़्ट साइड से आ रही हैं, और उसी तरह से काम चल रहा है। और आपको अभी डायरेक्शन भी दूंगी। अच्छा, रेज लेफ़्ट साइड से आके वो बेंड हो रही हैं लेंस के द्वारा, जो बीच की मैंने जो लाइन मारी है जो, ठीक है, उसको हम लोगों ने लेंस को हाफ कर दिया, ठीक है, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया 2। और जो प्रिंसिपल फोकस को, वही जो कॉर्ड जैसे होती है ना, वो जो बीच की लाइन कट करके गई है, उस पॉइंट को हम लोगों ने बोला ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के जितने भी काम होंगे ना वो ऑप्टिकल सेंटर के द्वारा ही होंगे, ठीक है। हम लोगों ने जितनी भी जैसे कैलकुलेशन करनी है, जैसे इमेज साइज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, हम लोगों ने सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस को काट के जा रही है परपेंडिकुलर लाइन, ये जो मैंने लेंस के बीच में बनाई है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो अभी फर्स्ट वाली डायग्राम जो है वो सारे के सारे जो रेज आई, वो सारी की सारी क्या करके गई, बेंड होके सारी फोकस के ऊपर शिफ्ट करके गई, ठीक है। तो अभी हम इसकी पोजीशंस अभी लिखेंगे, फिलहाल मैं सेकंड डायग्राम बना रही हूँ। तो फर्स्ट डायग्राम, जैसे हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन वाला काम किया था ना, इमेज फॉर्मेशन क्या किया था, पहले इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा बायॉन्ड सी रखा था हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे बायॉन्ड सी हमारे पास 2 हैं, तो हम लोग 2F2 के ऊपर रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं कंबाइन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको हमेशा याद रखना है कि कहाँ पे रखा है। अच्छा, फोकस आप शिफ्ट ही कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए है हमारी इमेज किस तरह से बनेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग
फोकस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया करा करो, क्योंकि अक्सर हमें करेक्ट फोकस नहीं मिल पाता। तो इसलिए अभी मैं जैसे अभी डायग्राम बनाने लगी, अभी बायॉन्ड सी बना रही हूँ, सेकेंड वाली डायग्राम बायॉन्ड सी बनने वाली है। सो बायॉन्ड सी में आप ऑब्जेक्ट डालो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मत लेना, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि रे फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है, तो हम लोग एक पैरेलल इमेज लेते हैं, एक पैरेलल रे लेके चलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, और दूसरी रे जो हम लोग लेके चलते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर को काटेगी, जो कि वापस अपनी ही पोजीशन पे रिवर्स होती है, पता है ना। ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। प्रीवियस वीडियोस देख लो एक बार जाके, ठीक है, सारी प्रीवियस वीडियो देख लो, 10th क्लास की, 11th-12th की मत देखना, 10th क्लास की देखो। तो प्रीवियस वीडियो इसी चैप्टर की बनी हुई है, वो एक बार देख लो जाके, आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी। तो मैंने रे डायग्राम, मैंने इमेज फॉर्मेशन ऑफ थ्रू मिरर, उसके बाद यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इन द लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम भी मैंने अच्छे से पढ़ा, ये मिरर द्वारा अच्छे से पढ़ा दी हुई है। तो अब देखो जो पैरेलल वाली है उसने आगे जाके डाइवर्स हुई, और डाइवर्स करके उसने क्या किया, फोकस को कट किया, फोकस को कट करके आगे चली गई है, ठीक है। और दूसरी वाली क्या हो गया, कन्वेक्स को क्या हुआ, वो जो बीच वाला ऑप्टिकल नर्व है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल नर्व बायो का हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर को कट करके बिल्कुल स्ट्रेट जाके उसने इंटरसेक्ट किया, कौन सी वाली, फोकस वाली लाइन को, उसको कट कर दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं जो कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है, ठीक है। तो अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लिख दिया मैंने F1 F2 2F1 और 2F2। अभी बायॉन्ड सी हम लोगों ने बनाया, बिटवीन करे जा रही थी, बिटवीन नहीं है, ऑन सी, ठीक है, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2F2 पे बना रही हूँ यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट। तो 2F2 पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रे क्या करेगी, फोकस को कट करेगी। तो फोकस अगर आपका शिफ्ट ख़राब होगा, ठीक है, फोकस अगर आपका ख़राब हुआ, गलत हुआ, तो आपकी डायग्राम सही नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पे डायग्राम मेरी सही नहीं ना बनी, क्योंकि मैंने फोकस अच्छे से काउंट करके नहीं बनाया था, तो इसको मिस्टेक हैपन ये मैंने ऊपर से ले दिया। सो यहाँ पे फोकस गलत हो गया है, ये मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे गलत हो जाता है। तो अगर आपकी डायग्राम ऐसे गलत हो तो उसको ठीक करो। फ़िलहाल के लिए जो थर्ड डायग्राम होती है, जैसे हमारा मिरर में होती थी ना इमेज फॉर्मेशन थ्रू कौन सी वाली, कनकेव मिरर, उसमें सी के ऊपर जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, एट सी रखते हैं, तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है वो सी के ऊपर ही होती है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे सी के ऊपर नहीं हो रही है ना, इमेज फॉर्मेशन शुड बी ऑन अ कर्वेचर, F2 के ऊपर होनी चाहिए थी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फोकस शुड बी एडजस्टेड अगेन, तो मैं फोकस को फिर से एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं रब करूँगी इरेज़र के साथ, ठीक है, और ये कर दिया मैंने इरेज़, ठीक है। इरेज़ करके इसको मैं फिर से फोकस में अपना शिफ्ट करूँगी। तो वो जो लाइन बीच की जो ऑप्टिकल सेंटर को कट करके गई है, वो अपनी ही पाथ पे वापस आती है ना, तो इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अब हमें पता है कि 2F2 के ऊपर हमारी इमेज आनी चाहिए, ये हमें पता है, तो यहाँ से मुझे फोकस का पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल लाइन है, ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है, इसके ऊपर जाके आप, अब मेरे को पॉइंट मिल चुका है मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है, ठीक है, यहाँ पे मैंने चीटिंग करके मैंने फोकस का पता कराया, हालांकि हमें फोकस का पहले पता होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी चीटिंग कर ली। मुझे पता था इमेज है क्या होनी चाहिए, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, है ना, ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग एट सी रखते हैं तो इमेज ये साइज़ ऑफ इमेज इज ऑफ ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज होना चाहिए है, ठीक है। तो ये सी डायग्राम आपकी आ गई। तो आगे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, हाँ, ये मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ फोकस, है ना, सही क्या है, फोकल डिस्टेंस। तो ये छोटा f जो है वो फोकल डिस्टेंस है, जो दोनों साइड बराबर ही होगा, और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा स्मॉल b, ठीक है, स्मॉल b आ गया, ये इमेज डिस्टेंस आ गया। आपको क्लियर है, हो गया ना क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर चलते हैं, जो फोर्थ डायग्राम है हमारी, फोर्थ डायग्राम। ये पहले इन्फिनिटी पे आई, दूसरी आई बायॉन्ड सी, ये आई एट सी, और
ये एट सी है, ठीक है, सी, ये एट सी है। और अब आएगी हमारी बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, जो मैं पहले बोली जा रही थी बार बार, ये आए बिटवीन एफ एंड सी। और सी को हम लोग 2F1 बोलेंगे, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, 2F1 है, ठीक है, 1 है, 1 है। मैं देख नहीं रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद मैंने वॉइस ओवर किया है, तो वो 2F1 है, ठीक है, यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे बिटवीन F एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखो। और आपको पता ही है वो जो पैरेलल जाती है वो हमेशा फोकस को कट करती है, तो फोकस को कट करने दो, F2 को कट करने दो उसको, आपका F2 सही होना चाहिए है। आपको पता होना चाहिए डायग्राम कहाँ पे बन रही है ना, याद रखो। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी चीटिंग और कर रही हूँ, मैं ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है वो पहले से ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं देखूँगी कि मेरी इमेज कहाँ पे बनने वाली है। तो बायॉन्ड 2F2 मेरी इमेज बनने चाहिए, ठीक है, 2F2 बायॉन्ड मेरी इमेज बननी चाहिए है। सो मैंने बना दी, और हमारी जो डायग्राम है थोड़ी सी साइज़ में बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मैं इरेज करके इसको सही कर देती हूँ, अच्छे से लिख देती हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए डायग्राम्स का। लास्ट में मैं एक इमेज डाल दूँगी इसकी अच्छे से, पूरी जो पिक्चर्स हैं ये दोनों पेजेस की, आगे पीछे वाले पेजेस की इसकी इमेजेस डाल दूँगी। तो आप बना लेना अपनी डायग्राम्स, ठीक है। तो A डैश B डैश, जो इमेज का नाम है ना, इमेज का नाम, तो उसका मैं A डैश B डैश देती हूँ और ऑब्जेक्ट का नाम देती हूँ AB, ठीक है। तो ये हमारी बन गई फोर्थ डायग्राम। फोर्थ डायग्राम में इमेज हमारी कहाँ पे बनी, बायॉन्ड 2F1 F2 सॉरी, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ इमेज बनाने वाले हैं, फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं अब। अच्छा, इन्फिनिटी हो गई, बायॉन्ड सी हो गई, एट सी हो गई, बिटवीन एफ एंड सी हो गई। अब कहाँ पे बनेगा, अब बनेगा एफ़ के ऊपर, ठीक है, याद रखो। अब बनेगा कहाँ पे ऊपर, एफ़ के ऊपर, ठीक है, फोकस के ऊपर। कौन सी वाली, F1 के ऊपर। तो याद रखेंगे F1 के ऊपर अब हम लोग क्या डालने वाले हैं, इमेज ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा F1 के ऊपर, अगेन पैरेलल एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, और दूसरी वाली क्या करेगी, फोकस को कट करेगी। लेकिन मैं चीटिंग कर रही हूँ, मैं पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन बनाऊंगी, सो दूसरी वाली मैं फोकस को बनाऊंगी। अच्छा, DE वाली इमेज में, ये वाली जहाँ पे फोकस होता है, ये वाली में हमारी जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाती है ये। या तो ये बहुत बड़ी बनती है जो कि हमारे पेज पे कवर नहीं होती, या तो फिर इन्फिनिटी पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमें इमेज हाईली डायमेंशनड मिलेगी, हाईली डायमेंशनड मिलेगी, ठीक है। सो ई वाली इमेज में हमें हाईली डायमेंशनड इमेज मिली। तो अभी हम लोग लास्ट वाली, जो कौन सी वाली, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की लास्ट डायग्राम, जो सिक्स्थ डायग्राम है वो बना रही हूँ। तो सिक्स वाली कहाँ पे रखनी है, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F1 के बीच में रखना है, ठीक है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो अगेन एक पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल वाली क्या करेगी, अब हम लोगों को जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी ऑपोजिट साइड्स में, ठीक है, राइट साइड में ही इमेज फॉर्मेशन होएगी हमारी। सो यहाँ पे कन्वर्जेंस जो है वो कन्वर्ज, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे मैं फिर से चेकिंग कर रही हूँ, मैं ऑप्टिकल सेंटर को काट रही हूँ, और जो मुझे पता है मुझे बैक साइड पे इमेज मिलने वाली है, ठीक है, आगे तो मिलेगी नहीं, मतलब मुझे राइट साइड पे इमेज नहीं मिलेगी, तो मुझे राइट लेफ़्ट साइड में ही इमेज मिलेगी। और मुझे कहाँ मिलेगी, बिटवीन 2F1 एंड F2 के बीच में मिलेगी। अब मुझे फोकस को कटवाना है, ये पैरेलल रे हमेशा फोकस को काटती है। अब देखो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे मुझे फोकस मिल जाएगा प्रॉपर। अभी मैंने फोकस का निशान लगाया, लेकिन मैं एडजस्ट कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मुझे याद रहने चाहिए हैं। या तो हम लोग, हमारी जो डायग्राम है बिल्कुल सही बनी है, हमारा फोकस बिल्कुल सही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी डायग्राम्स की जो बनेगी ना, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो फोकस आप एक काम किया करा करो, स्केल के साथ प्रॉपर काउंट कर लिया करा करो। जैसे डायमीटर अगर आप 8 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है, डायमीटर नहीं सॉरी रेडियस अगर आप 8 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो उसका हाफ कितना होता है, फोकस 4 सेंटीमीटर, तो 4 पे लिया करा करो। और ज़्यादा डायमीटर रेडियस मैंने ज़्यादा बड़ा इसलिए बोला लेने को, क्योंकि हमारी जो लेंस है हमारा पतला आता है, ज़्यादा मोटा लेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, पतला लेंस आता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको लेंस बनाना सिखाया है, ठीक है, और मैंने कनकेव लेंस जो है वो भी ऐसे ही बनाया है,
ओके, दो बोथ साइड आपको पतला बनाने की कोशिश करनी है, तो तब जाके आपकी इमेज अच्छे से बनेगी। तो देखो आप बियॉन्ड 2f1 आपको इमेज मिल रही है और ये 3 है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये दोनों, ये इमेज कहाँ से बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब सब कुछ कर ही लिया है, तो फिर इसको कैसे छोड़ दें। हमारी ये इमेज फॉर्मेशन, दो ही डायग्राम मिलेंगी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस की दो ही डायग्राम हमें मिलेंगी। तो अब हम लोग एक इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमारे पास बहुत सारी रेज आएंगी, ठीक है। तो मैं बहुत सारी रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर तक लेके जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं 4 लेके जाऊँगी। और प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही है, जो अपने ही पाथ पे वापस आ जाती है ना। और ये पता है ना कनकेव लेंस में क्या होता है, ये डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्ज करता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको पीछे से मिरर बताए हुए हैं, मिरर और लेंस से समझाए हुए हैं। तो प्लीज़ बैक साइड जाके पीछे वाली वीडियोस देखो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस देख लिया करो आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत है। प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। सो ये आ जाएगा आपका डायग्राम। सो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये फोकस लेंथ और फोकस मतलब F2 और F1 ड्रॉ कर रही हूँ मैं, काउंट करके। ये मैं काउंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। से काउंट करके अभी ये कन्वर्जेंस, मुझे पता है मुझे फोकस पे ही सारी जो लाइन है बैक साइड पे डाइवर्ज करके हमें मुझे बैक साइड वाली इमेज चाहिए। मतलब ये देखो कनकेव लेंस पे डाइवर्जेंस हो गई, डाइवर्जेंस जो है वो मुझे इमेज थोड़ी देगी, तो मुझे बैक साइड के लिए लेनी पड़ेगी। तो मुझे इमेज फॉर्मेशन किस साइड होगी, मुझे लेफ़्ट साइड में ही होगी, क्योंकि डाइवर्ज वाली थोड़ी ना एक दूसरे के साथ वो ज्वाइन करेगी, क्योंकि कन्वर्ज होती तब जाके मुझे एक पॉइंट मिलता ना। इसलिए मुझे यहाँ पे मतलब कनकेव लेंसेज में हमें उल्टा काम होता है, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे मिली, F1 पे इमेज मिली, ठीक है। वो भी हाईली डायमेंशनड, ठीक है, हाईली। अब दूसरी इमेज मुझे बायॉन्ड C मिलेगी, मुझे ऑब्जेक्ट बायॉन्ड C रखना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने कहाँ पे रखना है, कहाँ रखना है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, अब कहीं पे भी रख दो, कोई वो नहीं है, मतलब कहीं पे भी रख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है हमें। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस करवाओ और थोड़ी सी चीटिंग कर लो, तो फोकस अपने आप ही मिल जाएगा हम लोगों को। तो जितना कन्वर्ज करवाना चाहते हो करवा लो, आपका फोकस देख लो कहाँ पे है। कन्वर्जेंस क्या, डाइवर्जेंस क्या होती है, सॉरी ये मैं क्या, डाइवर्जेंस क्या होती है, बाहर वाली साइड निकलना है इमेज का। तो यहाँ पे ये डाइवर्ज कर रही है और जो दूसरी वाली रे है वो ऑप्टिकल सेंटर को कट कर रही है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन हुई, ठीक है, जहाँ पे दोनों रेस की इंटरसेक्शन हुई वहाँ पे हमें इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। A' B' इमेज फॉर्म हो गई। क्लियर हुआ आपको अच्छे से, अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलो अब इनके नाम भी लिख लेते हैं फटाफट, है ना, जल्दी से इनके वो कर लेते हैं। मैंने सोचा था बोलते बोलते मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर मैंने पहले ही वो कर लिया। ये A है और ये B है, ठीक है। ये A और ये B हो गया। वो F ऊपर वाली जो है वो कन्वेक्स मिरर की है, कन्वेक्स लेंसेज की हैं। मुझे शायद ज़्यादा ही नींद लगी है, मैं बार बार फंबल मारे जा रही हूँ। ध्यान से मैं उसको करेक्ट भी कर दूँगी, अगर मैं कुछ गलत बोलूँगी तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी, डोंट वरी, गलत नहीं पढ़ाऊँगी आपको। तो ये क्या मैं कर रही हूँ, अच्छा ये मैं इसको ठीक वो कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है, अब इसकी थोड़ा रिटन वाला पार्ट भी लिख लो। फर्स्ट डायग्राम किस पे थी, एट इन्फिनिटी पे थी, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो अभी हम लिखेंगे पोजीशन, फोकस के बनी ना, फोकस के ऊपर बनी ना, F2 के ऊपर बनी ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी, IMAG इमेज कहाँ पे बनी, एट F2, कहाँ बनी, एट फोकस F2, ठीक है। अब हम लोगों को जो साइज़ मिला है, साइज़ कितना मिला, हाईली डायमेंशनड, सारी रेज जो है वो एक ही जगह एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई। तो हाईली डायमेंशनड साइज़ मिला हम लोगों को, बेसिकली ना के बराबर है, पॉइंट के बराबर होता है ये। जैसे आप लेंस लेते हो ना, लेंस लेते हो, कभी देखा है लेंस, पापा के शेविंग किट में होगा कभी,
तो उसको आप अगर सूरज के आगे रखते हो या लाइट के आगे रखते हो तो सारी की सारी जो उसकी रेज़ है वो कन्वर्ज होगी एक ही पॉइंट के ऊपर आती है ना, उससे आपको पॉइंट साइज़ इमेज मिलती है। तो सूरज थोड़ी ना मिल जाता है, आपको पॉइंट साइज़ इमेज ही मिलती है ना उससे, है ना। तो नेचर क्या है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब है नेक्स्ट है बायॉन्ड 2f1, ठीक है। बायॉन्ड 2f1 क्या है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बायॉन्ड 2f1 हो गया है। एंड पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आएगी इसकी, क्या आएगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 मतलब राइट साइड वाला फोकस एंड राइट साइड वाला कर्वेचर। एंड साइज़ कितना आएगा इसका, डायमेंशनड, क्या आएगा, डायमेंशनड, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, नेचर आएगी इसकी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट की बारी, ये कहाँ पे है, ये दोनों बराबर है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है, तो एट सी पे आ गई। एट सी, सी क्या है 2f1, ठीक है, 2f1 पे आई। और इसकी इमेज कहाँ पे बनी, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है 2f1 एंड पोजीशन ऑफ इमेज है 2f2, ठीक है। सेकेंड वाला कर्वेचर, सेकेंड वाला कर्वेचर। साइज़ कितना आएगा इसका, सेम साइज़, सेम साइज़, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम है। नेचर क्या है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। अभी डी की बारी, तो डी की बारी है एट फोकस। अब नेक्स्ट इमेज कहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, एट फोकस के ऊपर, कहाँ पे, f1, ठीक है, f1 वाला और फोकस। और इमेज कहाँ पे बनी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी, जल्दी जल्दी बताओ 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 बताओ। बायॉन्ड, ये गलत लिख रही हूँ मैं, डी एट फोकस नहीं है, बिटवीन f1 एंड 2f1 थी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। सो बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है। और पोजीशन कहाँ पे आई इसकी, बायॉन्ड 2f2 आएगी इसकी, पोजीशन कहाँ पे आएगी, बायॉन्ड 2f2। इमेज देखे था ना आपने, इमेज देख ली ना, बनाई ना, कॉपी पे बनाई है ना, हाँ, तो बायॉन्ड 2f2 आएगी इसकी, 2f2 पे आई, ठीक है। और नेचर कैसी है इसकी, साइज़ कितना है, इनलार्ज्ड, साइज़ काफ़ी बड़ा आया था ना इसका, तो इनलार्ज्ड, बड़ा साइज़ आया इसका, इनलार्ज्ड। और नेचर क्या है, नेचर आई इसकी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप। ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपका कह रहा है कि ये ई डायग्राम है, फिफ्थ वाली। तो एट फोकस f1 के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमें इमेज नहीं मिली थी, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनी, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है। कहाँ पे बनी, देखो ध्यान से, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी। साइज़ कितना है, अब इन्फिनिटी पे है तो हाईली इनलार्ज्ड होगा ना, इन्फिनिटली लार्ज और हाईली इनलार्ज्ड, जो लिखना लिख लो। और अब नेचर कैसी है इसकी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, सेम, है ना। अब लास्ट डायग्राम, लास्ट वाली डायग्राम की बारी आ गई। लास्ट वाली डायग्राम जो है एफ वाला क्या है, बिटवीन फोकस ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, कहाँ पे है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, है ना, ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में है हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ पे बनी इसकी, इमेज देखो बैक साइड पे बन रही है। पोजीशन कहाँ पे बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज अ ऑब्जेक्ट। जहाँ पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनी हमारी। ऑब्जेक्ट एंड नाउ साइज, साइज़ कितना है, बड़ा है ना, साइज़ में बड़ा है ना, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। एंड इसकी नेचर क्या है, नेचर है इसकी, अब आपको सीधी दिख रही है ना, है ना, सीधा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ ये हो गया, क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस हो गया ना।
अब कनकेव वाला भी कर लो। तो कनकेव वाली हमारे पास 2 ही हैं, ऐट इन्फिनिटी पे थी और ऐट क्या था, अभी लिखूँगी मैं, ऐट क्या हो गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी हो गया। सो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या लिखा हुआ मैंने, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये कन्वर्ज ये डाइवर्ज हो गए वापस, हम लोगों ने बैक साइड पे इसकी इमेज ली थी, ठीक है, शैडो की तरह, इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस के ऊपर। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितनी है, एट F1, एट फोकस F1 लिख लो। साइज़ कितना है, पॉइंट साइज़, हाईली डायमेंशनड पॉइंट साइज़, ठीक है। साइज़ कितना है, पॉइंट साइज़। और नेचर क्या है इसका, नेचर ऑफ लेंस कितना है। मुझे भूख लगी है पता है, रात के 11 साढ़े 11-10 हो रहे हैं। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस, ठीक है। नाउ इसकी पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आएगी, बिटवीन फोकस, ठीक है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी, बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस F1, ठीक है, फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से लाइक करो, वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो जल्दी से लाइक करके जाना, ऐसे छोड़ के मत जाना, लाइक करके जाना। और नेक्स्ट क्या समझना चाहते हो कमेंट करके जाना, ठीक है। तो साइज़ कितना है इसका, डायमेंशन, एंड नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव वाली साइड में है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो समझ आ गया होगा आपको, तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये डायग्राम्स देख लो अच्छे से जो आप देखना चाहते हो। मैंने दोनों इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज थ्रू दोनों जो कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज हैं मैंने दोनों ही पढ़ा दिया आपको अच्छे से। दोनों साइड पे आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या फिर खुद बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दें, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिख दें, ठीक है। ओके, सो मैं आपकी प्रॉब्लम्स का हल देने का फुल कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय। ये रही पिक्चर्स, तो इसको ध्यान से देख लो और बना लो, ओके, एंड गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।